थोड़े इमरान खान की जिंदगी बहुत सख्त खतरे में, आपको पता है, क्योंकि राना सनाउल्लाह जिसने साइफर का केस का भी आपको पता होना चाहिए कि राना सनाउल्लाह ने किया था, फॉरेन ऑफिस ने नहीं किया था। ये साइफर का केस गद्दारी का इमरान खान के ऊपर राना सनाउल्लाह ने किया था। एक ये बात हो। दूसरी बात, ये अब जान की धमकियां दे रहे हैं, चाहे मरियम औरंगजेब होगी चाहे राना सनाउल्लाह। ये जो बदमाशी अपनी तरफ से टीवी पे बैठ के दिखाते हैं, अंदर से इनका हौसला, ये सही बुज़दिल किस्म के लोग हैं। इनके ऊपर हमने FIR दर्ज कर रही है हमारी फैमिली, और मेरी बहन नौरीन न्याजी इसको ये FIR डालना चाह रही थी इस्लामाबाद में। तो हमारे यहाँ लॉयर मौजूद हैं, राना मुदस्सर, ये बताएंगे कि क्या मसाइल आ रहे हैं कि ये SP हमारी FIR जो थाना है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा राना सनाउल्लाह के ऊपर। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जैसा मैम ने सारी तफसील आपको बता दी है, देन इंटीरियर मिनिस्टर जो राना सनाउल्लाह थे, उन्होंने ही ये साइफर केस बनाया, उन्हीं के नीचे ये साइफर केस की प्रोसीडिंग हुई, इसकी तफ्तीश उन्होंने की और ये सारी चीज़ें बनाई, और लेटर ऑन ये साइफर आज तक चल रहा है और आज खुल के सामने आ गया कि साइफर जो है दर हकीकत वो क्या था। आज हमने राना सनाउल्लाह और मरियम औरंगजेब और दीगर जो लोग जो सारी साजिश में और सारी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में शामिल हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के लिए मैम नौरीन न्याजी जो कि चेयरमैन इमरान खान साहब की सिस्टर हैं, उनकी तरफ से थाने में गए। थाने वालों ने दरखास्त नहीं ली। उसके बाद हम SSP ऑपरेशन इस्लामाबाद के ऑफिस गए, वहाँ हम खड़े रहे और काफ़ी देर वहाँ वक्त गुजारा, लेकिन SSP ऑपरेशन जो हैं वो वहाँ पे दफ्तर में ना तो खुद रुके बल्कि चले गए किसी मीटिंग में, और उनके स्टाफ ने हमारी एप्लीकेशन नहीं ली। तो आज हम इस एप्लीकेशन को थ्रू TCS उनके ऑफिस भेज रहे हैं, मुतलका SHO जो है उनके ऑफिस भी भेज रहे हैं, और SSP ऑपरेशन जो है उनके ऑफिस भी भेज रहे हैं। उसके बाद हम कल इस मुकदमे को अदालत में फ़ाइल कर देंगे इंदराज मुकदमा के लिए, ताकि इस चीज़ की तफ्तीश होनी चाहिए कि किस बात पे और क्या हकायक है इसके पीछे, इस पे बड़ी तहकीक होनी चाहिए। बड़े सारे इस पे कंसर्न्स हैं फैमिली के भी और पूरे पाकिस्तान के भी। तो इस पे मुकदमा दर्ज हो के मेरिट पे तफ्तीश होनी चाहिए, और इसके पीछे जो भी महरक़ात हैं, जो भी लोग मज़ीद शामिल हैं, उनकी भी तफ्तीश हो के सामने आना चाहिए कि ये किसकी इमा पे या किसके कहने पे या इसने किस वजह से राना सनाउल्लाह ने ये स्टेटमेंट दी थी। ये दैन वज़ीर दाखिला था, इसी के कहने पे ये सारे मुकदमात जो हैं वो दर्ज हुए, और आज ये जो चीज़ है इस पे फैमिली जो है, इन मैम नौरीन न्याजी साहिबा, इनकी तरफ से हम मुकदमा जो है वो दर्ज करने के लिए कल मुकदमा अदालत में दायर कर रहे हैं इंशाअल्लाह। मैम आपसे सवाल ये है कि 6 जो जजेस हैं, इनके ख़त के बाद आप अभी, इन्होंने जो ख़त दिया उसके बाद अभी आप अदालतों पर एतमाद कर सकती है? देखिए, एक अभी केस जो डिविजनल बेंच है इसके आगे लगा हुआ है। माइक थोड़ा नीचे कर दें। जो डिविजनल बेंच है ये इसके आगे साइफर का केस लगा हुआ है, और ये काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुका था, और ये हम इसको इस वक्त अदम एतमाद जब सारे पाकिस्तान ने कर दिया है और सारों को अब एक सारे सबूत आ गए हैं। पहले तो सिर्फ हम आप कहते थे ना, इल्ज़ाम लगा रहे हैं आमिर फारूक पे, अब तो जजेस ने, ये तो कभी दुनिया की तारीख में ये नहीं होगा कि आपके सारे जजेस आप अपने चीफ जस्टिस के खिलाफ अदम एतमाद करते हैं, और उन्होंने प्रूफ दे दिया है कि कौन से केसेस इन्होंने इमरान खान के खिलाफ कि कितनी नाइंसाफ़ी की है। अब ऐसे जज जब बेंच पे बैठते हैं तो उनकी तो हिम्मत है कि उसके बावजूद, अदम एतमाद के बावजूद, वो अकेले वहाँ बैठे हैं। लेकिन लगता है कि हम अकेले रह गए हैं, जिनके खिलाफ ही उन्होंने सारे केसेस किए इमरान खान के खिलाफ, हम अकेले ही रह गए जिनका केस अब इनके सामने है। कौन चाहेगा कि इनके सामने केस पेश करे? और हमने आज डिमांड कर दी है जस्टिस आमिर फारूक से कि बाकी जो सारे इमरान खान के केस ये ज़बरदस्ती सुनते हैं, इसी वक्त फ़ौरन सारे केसेस और जजेस को हैंड ओवर कर दें, उनके हवाले कर दें, और साइफर के बाद कोई केस आमिर फारूक को नहीं सुनना चाहिए। धमाका खेज खत के बाद किसको इस्तीफा दे देना चाहिए मैम? वैसे 6 जो जजेस हैं उन्होंने काजी फाइज ईसा पे भी एतमाद नहीं किया है, तो क्या कहेंगे आप? देखें, ये सारे पाकिस्तान के लिए बहुत खुशाइन चीज़ है कि कोई इंसाफ के लिए खड़ा हुआ है। हाँ,
لیکن یہ بہت خوش آئند چیز ہے پاکستانیوں کے لیے. باقی کس کو کیا کرنا چاہیے، یہ جو انہوں نے قدم اٹھا لیا، انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ پاکستان کے باقی سارے ایماندار ججز ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، سارے ایماندار لائرز ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اگر آج ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، پاکستانی ان کے ساتھ ضرور کھڑے ہیں، لیکن ہمیں لائرز لیڈ کریں گے. ہم ان کے پیچھے لائرز کے ججز کے ساتھ انشاءاللہ ایماندار ججز کے ساتھ انشاءاللہ ساتھ کھڑے ہوں گے. میم